नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ा एक अपडेट आया। अपडेट क्या था? अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर थी। बुरी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, बीच में लटका दिया है और ईडी को कह दिया है कि आप चाहें तो इनको लपक सकती हैं। बहुत बढ़िया। जो कोर्ट का जो पूरा एक कहा जाए कि जो बिना कहने वाला डिसीजन है, जो मौन डिसीजन है, वो सचमुच बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को इतना सियाना समझ रहे थे, इतना चालाक समझ रहे थे कि जैसे पता नहीं वो दुनिया बदल देंगे, जिस तरीके से वो अपने आप को मानते हैं। लेकिन कोर्ट ने भी आज उनके साथ वही किया जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल जिसके लायक थे। बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि तगड़ा झटका लगा और अब इस बीच ईडी किसी भी दिन इनको लपक सकती है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरा सा हुआ है। आपने देखा होगा जो के कविता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी कल कल जब वो गिरफ्तार हो गई थी तो उन्होंने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में कल वो याचिका गिरफ्तार होने के बाद, यानी कि जो के कविता थी, इस केस की सबसे बड़ी जो सरगना है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने को प्रोटेक्शन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और वो याचिका अभी तक लंबित थी और अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कल उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में के कविता ने वापस लिया था। सेम ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ आज घटना घट गई। हम आपको बताते हैं कि कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9 सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वहां याचिका पर, अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 22 अप्रैल तय कर दी कोर्ट ने। 22 अप्रैल, आप समझिए, मार्च अभी आधा पड़ा है, अप्रैल 22 चला गया, यानी 1 से 1.5 महीने का जो समय ईडी को दिया कि आप इन्हें दबोच लीजिए, ये मुजरिम है, भ्रष्टाचारी है और इनको पकड़ा जाना चाहिए, इनके प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। अभिषेक मनु सिंघवी को आज बहुत ज्यादा तवज्जो हाई कोर्ट के अंदर नहीं दी गई। कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे थे। वहां पर याचिका पर बुधवार को उनकी सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कोई फौरी राहत नहीं दी और उन्हें वापस लौटा दिया। 1 महीने के लिए इस मामले को टाल दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे कि नहीं। यानी कि जो ईडी ने 9वां सम्मन जारी किया है, उसमें कल यानी कि 21 मार्च को इन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने 9वां सम्मन जारी किया, पूछताछ के लिए बुलाया हुआ। अब इसमें देखना हो, क्योंकि 1 महीना पूरा अब इनके पास हाई कोर्ट जाने के सिवा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के सिवा कोई इनके पास चारा नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इनको बीच में लटका दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। बेंच ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें 9 सम्मन जारी किए गए हैं, अब तक पेश आप क्यों नहीं हुए, क्यों पेश नहीं हुए? उनको डांट पड़ी। पेशी में क्या दिक्कत आ रही है? सबको पेश होना होता है, आपको क्या परेशानी हो रही है भाई? जाते क्यों नहीं हो आप? क्या क्या परेशानी हो रही है? कोर्ट ने आज उनको तकड़ी ढंग से हड़काया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं, बशर्ते गिरफ्तार ना किए जाने का भरोसा दिलाया जाए। मतलब आप समझिए, एक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा है, जिसने भर भर के रिश्वत ली, उसको बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी किस तरीके की दलील दे रहे हैं कि उनसे मांग रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए कि ये इन्हें गिरफ्तार नहीं करे ईडी और ये पूछताछ में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हुआ है आज तक कहीं? अगर इनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो गिरफ्तार किया जाएगा।
तो कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। ईडी ने कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। ईडी ने यह बोला कि ये याचिका ही सुनवाई के लायक नहीं है और इसको लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जवाब पूछा तो दे देंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को होगी। 22 अप्रैल को इसकी तारीख लगा दी। हालांकि कोर्ट ने ईडी के सम्मन पर ना तो रोक लगाई और ना केजरीवाल को लेकर कोई आदेश ही जारी किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल को बीच में लटका दिया कोर्ट ने। और कोर्ट भी ये चाहती है, क्योंकि ये सारा मामला संवैधानिक है। ईडी के जो सम्मन है या किसी भी जांच एजेंसी के जो सम्मन होते हैं वो संवैधानिक हैं। उनको पूरी पावर है संविधान के अंदर। इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है कि जो जिस पर शक किया जाए या जो आरोपी हो या जो आरोपी हो सकता है, उसे पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां अपने पास बुलाती हैं। ये वो जांच एजेंसियां जिनको एफआईआर दर्ज करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो होता है, वो जांच के लिए भी बुलाती हैं अपने पास। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। भर भर के इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया। शराब घोटाले में ये मुख्य आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल। और आज ये कोर्ट से ये प्रोटेक्शन मांगने गए कि आप हमें ये अश्योर कर दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए कि ईडी ने गिरफ्तार ना करे, हम जा रहे हैं कोर्ट के पास। लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाकर ये बता दिया कि आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आप ईडी के पास जाइए। और उधर से ईडी को भी मौन रूप से मुंह तरीके से ये बता दिया कि आप चाहो तो इन्हें दबोच लो, ये भ्रष्टाचारी आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसको बचने का कोई हक नहीं है। तो आज कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अब देखना यह है कि कल अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हुए तो वहां से उनका सीधा रास्ता तिहाड़ के लिए जाता है, वापस नहीं आएंगे। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। लेकिन जो भी हो, हाई कोर्ट में इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। एक रास्ता ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं हाई कोर्ट के फैसले को लिए भी, लेकिन ऐसा होगा तब देखा जाएगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको बीच में लटका दिया है। उसी तरीके से एक छींके पे खाना लटका दिया जाए, दही लटका दी जाए और बिल्ली को कह दिया जाए भाई छीन ले, इसको तोड़ ले और नीचा है तू चिंता मत कर, ले जा इसे। तो ईडी ने कभी भी दबोचेंगी। और आज इसी टेंशन को लेकर अरविंद केजरीवाल शीश महल में सो नहीं पाएंगे। ये वही शीश महल है जो अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के टाइम पर 171 करोड़ रुपए लेकर खर्च करके करोड़ों रुपए के पर्दे और मार्बल और जाने क्या क्या लगाकर इसे बनवाया था अपने लिए। और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने पूरा इनका साथ दिया। वो भी बहुत बड़े चोर हैं। और इसके अलावा जब से वो इतने घोटालों के बाद जब से वो अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। कब उन्हें हर तरफ से ईडी की टीम, ईडी के जो लोग हैं वो कूदते नजर आते हैं शीश महल के अंदर के, कब उन्हें दबोच के ले जाएंगे वो, ये समझ नहीं आ रहा है केजरीवाल को। बहुत बुरी मनोस्थिति है केजरीवाल की इस टाइम पर। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तो जाना ही है। वहां पर उनकी जो सबसे बड़ी फाइनेंसर थी के कविता, जिन्होंने गोवा का चुनाव फाइनेंस किया था, वो भी मिलेंगी। और सुकेश चंद्रशेखर भी वहां पर जो महाठग है, वो भी स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।